हेलो गाइज, आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि कवर करेगा फॉरेन इम्पैक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड कुछ एमसीक्यूज ऑन प्रियम्बल। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? यूके, यूएसए, यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज यूएसए। जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन यूएसए से लिया गया है। यूएसए से और क्या क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स लिया गया है यूएसए से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी लिया गया है यूएसए से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये लिया गया है यूएसए से। एंड एक पोस्ट होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट का एक पोस्ट होना चाहिए, ये लिया गया है यूएसए से। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सब प्रोविजन भी लिया गया है यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? इटली, कनाडा, फ्रांस और यूएसए। द करेक्ट आंसर इज यूएसए। प्रियम्बल भी यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फेडरल सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? कनाडा, यूके, यूएसए और आयरलैंड। द करेक्ट आंसर इज फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया है। फेडरल सिस्टम मीन्स इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है, इधर वी आर यूनियन ऑफ इंडिया, ये कहा गया था स्टेट्स वी आर यूनाइटेड, बट पावर का डिवीजन हुआ है। जैसे यूनियन लिस्ट में कुछ है, कुछ यूनियन लिस्ट में है, कुछ स्टेट लिस्ट में है, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ये आता है हमारा फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से कैसे अलग है? क्या डिफरेंस है इसमें? ABCD में फर्स्ट इज द बोथ आर रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। एक प्रेसिडेंट होता है, एक PM होता है, बोथ यूके में भी है एंड इंडिया में भी है। ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी इंडिया में है, यूके में भी है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये भी इंडिया में है एंड यूके में है। बट द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये खाली इंडिया में है, यूके में नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से बोरो किया गया है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसएसआर। द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गिविंग representation to talent, experience and service in the composition of the Council of States, the constitution makers of India were influenced by the example of। मीन्स ये क्या बोल रहे हैं? राज्यसभा में हमारा जो रिजर्वेशन है ड्यू टू द टैलेंट ऑफ एक्सपीरियंस सर्विस, जैसे प्रेसिडेंट डायरेक्ट किसी को अपॉइंट करता है राज्यसभा में, तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा से, यूएसए से और ऑस्ट्रेलिया से। द करेक्ट आंसर इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मीन्स आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज हमको पता है कि बाद में ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी विथ 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 को। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। सो द फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। द फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है? द करेक्ट आंसर इज यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 में हमको मैच करना पड़ेगा द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये कहाँ से बोरो किया गया है। हमें पता है फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किया गया है, हमें तो पता है फंडामेंटल राइट यूएसए से बोरो किया गया है।
नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है यूके से। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी से। एंड डीपीएसपी लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आयरलैंड से। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट फ्रॉम यूएसए, पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम यूके, इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम जर्मनी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ये कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, ये कहाँ से लिया, कौन से कंट्री से लिया गया है? जैसे रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड से, मीन्स यूके से रूल ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर क्या फॉलो होगा लॉ में, ये कहाँ से लिया गया है? जापान से। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कॉन्सिडरेशन, गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रॉम कनाडा से लिया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तो हमको पता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? इसमें कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं, सोवरिन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल्स, सेकुलर, रिपब्लिक। ये किस ऑर्डर में है हमारे प्रियम्बल में? हमारे प्रियम्बल में हमें पता होगा प्रियम्बल फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो कौन सा ऑर्डर सही है? डी ऑर्डर सही है। सोवरिन, सोशलिस्ट, फर्स्ट सोवरिन आएगा, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ये सब वर्ड्स नहीं थे, बाद में ऐड किए गए। कौन से अमेंडमेंट में? 25th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट। द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट को ये ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द हॉरोस्कोप ऑफ वन सोवरिन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर और KM मुंशी। द करेक्ट आंसर इज KM मुंशी ने कहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इज द हॉरोस्कोप ऑफ वन सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन एनरिच्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे प्रियम्बल में कितने जस्टिस के बारे में बताया गया है? 2, 3, 1 और 4। करेक्ट आंसर इज 3 जस्टिस। क्या क्या जस्टिस है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये कुछ डिबेट चलता था कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कुछ केसेस हुए थे। सो इस किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था दैट हमारा प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बेरूबारी केस, AK गोपालन केस, प्राइवी पर्स केस और केशवानंद भारती केस। द करेक्ट आंसर इज केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती कौन सा केस है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हिच नेम और नेम्स इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन इज आवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कंट्री को किस नाम से कहा गया है? बाय व्हिच नेम और नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत एंड इंडिया, भारत ओनली, हिंदुस्तान एंड इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया। So Article 1 of the Constitution says India, that is Bharat, shall be a union of states. So the correct answer is Bharat and India. Next question is which one of the following liberty is not embodied in the preamble of the Constitution of India?
लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, इकोनॉमिक लिबर्टी। ए बी सी ये तीनों है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।